अगर तुमने गौ को मारा यानी अपनी माँ को मारा बराबर है। तो हमारी माँ अब काम नहीं करने लायक है, बूढ़ी हो गई, तब तो उसको भी मार के फेंक दो तुम। नहीं ये आज ये बताइए, जब तक हमारा शरीर चला, जब तक तो हमने बेटों को खिलाया पिलाया, बिल्कुल। और आज हमारा शरीर नहीं चल रहा तो हमको निकाल देगा हमारा कमाया हुआ धन। आज बेटा राज कर रहा, आज हम ही को निकाल देगा। सही बात है ये चीज। पर लोग क्या करते हैं, माँ को मारेंगे, हाँ। दूसरे की पूजा करते हैं। ये क्या है? सही माँ बात। आज गली गली भीख मांग रही है। क्यों? क्यों? तुम्हें तो हमने पाला पोसा इतना बड़ा कर दिया, पर आज तूने माँ को ठुकरा दिया। नहीं सही बात। पर जब तू माँ को ठुकराएगा तो एक दिन तू भी ठोकर खाएगा। इज्जत करना जानते नहीं तो क्या दिमाग हो सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल एंड मेरे आज के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं महाकुंभ नगरी में प्रयागराज में उपस्थित हूँ और यहाँ पे मेरे साथ एक अघोरी बाबा जी विराजित है। तो हमारे इस प्रयागराज में हम सभी जितने भी हम जो पेशवाई निकल रही है इन सनातनी पेशवाई में गौ हमारी माता है का नारा लगा रहे हैं। तो जो गाय है वो हमारी माता है, लेकिन हमारे इस पूरे भारतवर्ष में कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय का मीट कंज्यूम करते हैं, मतलब उसे खाते हैं या फिर गाय को तड़पाते हैं, उनको बेचते हैं, उनका मांस का सेवन करते हैं। इसके बारे में आज हम एक अघोरी बाबा जी से जानेंगे कि वो क्या विचारधारणाएं रखते हैं। तो चलिए बाबा जी। गाय का महत्व क्या होता है, गौ का महत्व क्या होता है कि अगर एक माँ मर जाती है तो गौ के दूध से दूसरा बेटा पल जाता है। अगर गाय न होती और वो मर गई है और गाय न होती तो अगर उसके दूध से पलता है तो वो भी मर जाता है। पहला नंबर, गाय को मारने वालों को बैन करना चाहिए, गौ को मारना नहीं चाहिए, बैन होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर तुमने गौ को मारा यानी अपनी माँ को मारा बराबर है। बिल्कुल। क्योंकि आखिर वो भी तो दूध दे रही है, माँ का दर्जा तो वो भी है। तो उसे मारने में बैन लगाना चाहिए शासन को और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, पहला नंबर। दूसरे नंबर, जिसने पशुपालन किया है तो वो अपनी गऊ को बाहर न निकाले, उसकी सेफ्टी रखो, मरने के बाद में उसको दफन किया जाए। बिल्कुल। मरने के बाद लोग बाग क्या करते हैं, गाय को फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। उसका दूध जब तक देती है, जब तक दूध निकाले, इसके बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसमें गवर्नमेंट को भी इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो उसे दोषी ठहराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो मालिक है उसका रक्षक है जो, उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। ये फिर शासन उसके लिए चारा के लिए दे, घास के लिए दे और उसके रहने के लिए दे। और ये कहीं पर जितनी गाय यहाँ पर भाग रही सड़कों में, एक वहाँ पे गौशाला ऐसा बनाया जाए, बिल्कुल भव्य गौशाला बनाया जाए कि उनकी सेवा हो सके। एक तरह के जिस तरह से लोगों का वृद्ध आश्रम होता है, हमारे माँ के लिए तो वृद्ध आश्रम बना दिया, पर गौ माँ के लिए क्यों नहीं वृद्ध आश्रम बनाते हैं? बिल्कुल। इस शासन को एक वृद्ध आश्रम बनाना चाहिए। जैसे बूढ़ी गाय हो गई, अब वो बेचारी जाए कर, जब तक दूध दिया जब तक तो दूली है, अब बूढ़ी हो गई तब उसको भगा दिए। तो हमारी माँ अब काम नहीं करने लायक है, बूढ़ी हो गई तब तो उसको भी मार के फेंक दो तुम। नहीं ये बहुत सही बात है ये चीज। तो कम से कम गौ माँ के लिए एक वृद्ध आश्रम बनाया जाए जहाँ पे उसकी सेवा हो सके। और जिस मालिक ने रखा है जब तक जीवित रहे तो उसको खुराकी देना पड़ेगा, गौशाला भेजना पड़ेगा। बिल्कुल। आज उसका गोबर का इतना महत्व है, शासन ने गोबर के लिए बोल दिया कि 2 रुपए 3 रुपए किलो लेंगे, तो आप उसको पालो खिलाओ, कम से कम 2 पैसे उससे भी आप कमाओ। पर गौ की हत्या करना, उसको बैन किया जाए और गौ रक्षक को, उसको भी अगर नहीं उसकी सेवा करता है उसके ऊपर केस लागू किया जाए। बिल्कुल। ये सोचो जिस तरह से वो माँ है उस तरह से हमारी माँ है, इसलिए बैन किया जाए। बूढ़े माँ बाप को सताने वाले को उसको भी बैन किया जाए। अब इंसानों को कैसे बैन किया जाए बाबा जी? उसको भी बैन किया जाए, शासन उसको भी कर सकती है। आज ये बताइए, जब तक हमारा शरीर चला,
जब तक तो हमने बेटों को खिलाया पिलाया, बिल्कुल। अब आज हमारा शरीर नहीं चल रहा तो हमको निकाल देगा? हमारा कमाया हुआ धन आज बेटा राज कर रहा, आज हम ही को निकाल देगा। सही बात है ये चीज। और हमारी बहुओं को भी हमारा कहना है कि अगर बेटी है तू किसी की तो वो भी तुम्हारा बाप है, बिल्कुल। बेटी बन के रहो। तो मेरा यही कहना है कि बैन किया जाए, गौ हत्या को बैन किया जाए। और जैसे बोलते हैं हाँ। साढ़, साढ़ एक अलग हो गया, हाँ। साढ़ की परिभाषा एक अलग हो गई। नहीं, माँ बाप बोल देते हैं, बेटा जो ज्यादा गमार होता है हाँ। तो कह देते हैं साढ़ है साढ़। तो हाँ। उसी तरह से वो साढ़ कहला गया, क्योंकि वो आवारा हो गया, किसी को मारता है वो साढ़ हो गया। और जो बैल होता है हाँ, नंदी, बैल, नंदी बैल, जो नंदी होता है वो शिव का एक बहुत बड़ा वो शिव जी के स्वरूप है। है। तो एक अलग है वो नंदी बैल, नंदी बैल अलग है। वो अलग है, साढ़ एक अलग होता है। बिल्कुल। साढ़ जिसको जैसे कोई नहीं बोलते लोफड़ हो गया, गमार हो गया, हाँ। कह देते हैं साढ़ है। उसी तरह से वो साढ़ कहला जाता है अलग। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बैल होता है बेचारा होता है, बेचारा होता है। वो मारेगा नहीं, हाँ। तो उसकी सोच अलग होती है। बिल्कुल। अगर गौ हत्या हाँ। को बैन किया जाए, नहीं, शासन से बिल्कुल। मेरा अनुरोध है, योगी जी से, मोदी जी से मेरा अनुरोध है बिल्कुल कि गौ हत्या बिल्कुल टोटल ही बंद करवाई जाए, ऑल इंडिया कहीं भी होता हो। कहीं भी होता हो। और ये चीज आई पर्सनली थिंक कि ये चीज सच में होनी चाहिए, लिटरली इसे बैन होना चाहिए। एंड हम ऐसा बोलते हैं ना कि गाय ही हमारी माता है, क्योंकि हम भैंस का भी जो दूध है उसका भी सेवन करते हैं, क्योंकि वो भी पर भैंस का दूध एक जल्दी बच्चों को नहीं पिया जाता है। बच्चों को मतलब थोड़े बड़े होने के बाद अगर वो थोड़ा सा मोटा ताजा नहीं है हाँ। तो पिलाया जाता है। हाँ। हाँ। पर गाय का जो है, हाँ। गाय का क्यों माँ कहा गया है? क्योंकि अगर एक माँ मर जाती है तो गाय का ही दूध पी के बच्चा बड़ा होता है। बिल्कुल। गाय का दूध क्या माना गया है? अमृत माना गया। अमृत माना जाए। गाय का मूत्र अमृत माना गया। बिल्कुल। गाय का गोबर अमृत माना गया। माना गया है। तो गाय को क्यों मार दिया गया है? इसीलिए दिया गया है कि गाय को जो बोला गया माँ क्यों कहा गया है? बिल्कुल। उसका हर अंग माँ का रूप, हर एक अंग, और गाय के हर एक पूरे गाय के शरीर में हर एक हमारे देवी देवता विराजित है। कण में। क्या ये सच है? ये कण में, कण कण में। जैसे हम कुछ उदाहरण से अभी बाबा जी से जानेंगे। क्योंकि जैसे देखिए, हाँ। मेरी माँ है, वो साक्षात मैं उसकी पूजा करूँ ना। बिल्कुल। मैं क्यों करूँ? क्योंकि लोग वो दूसरे की जगत पूजा जननी करते हैं, लोग दूसरे की पूजा करते हैं, मैं अपनी माँ की पूजा करके देखूं ना, कितना बड़ा फलदायक होगा। बिल्कुल। पर लोग क्या करते हैं? माँ को मारेंगे, हाँ। दूसरे की पूजा करते हैं। ये क्या? माँ को भी अपनाओ, बेटी को भी अपनाओ, बहू को भी अपनाओ, औरत को भी अपनाओ। बिल्कुल। मारो किसी को नहीं। सही बात है। अगर माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है तो माँ को आखिरी में पालो ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भगा रहे हो माँ को? सही माँ बात। आज गली गली भीख मांग रही, क्यों? क्यों? तुम्हें तो हमने पाला पोसा इतना बड़ा कर दिया, पर आज तूने माँ को ठुकरा दिया। नहीं, सही बात। पर जब तू माँ को ठुकराएगा तो एक दिन तू भी ठोकर खाएगा। ये तो प्रमाणित है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा यही कहना है, माँ को मत ठुकराओ। माँ सब कुछ है, माँ के चरणों में धूल है। बिल्कुल। वही धूल को लगा लो माथे, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में। दिस इज सो मीनिंगफुल। एंड जो गौ हत्या के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि गाय हमारी माता है, और वो सच में ही हमारी माता है ही, माँ ही है, माँ ही है। उससे बड़ी माँ नहीं है। पहला तो ये पृथ्वी माँ है, पृथ्वी माँ है, जिसे बोलते हैं ये मृत लोक, इससे बड़ा तो कोई है नहीं। क्या इसे स्वर्ग लोक नहीं कहा जा सकता है? स्वर्ग ऊपर दिख रहा है, ऊपर है स्वर्ग ऊपर। क्या हम इसे ऐसे नहीं समझ सकते कि यही मृत्यु और यही स्वर्ग लोक है? नहीं हो सकता। माँ बाप में अंतर हो सकता है, माँ अलग है, बाप अलग है। बिल्कुल। बाप को क्या है, बाप का साईपन में हो सकता है, पर माँ जैसे दयालु कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य जब निकलता है कितना गर्म होता है, उसको दया नहीं लगती थोड़ा सा ठंडा कर दूं। पर ये माँ सोचती है कि अगर ठंडा ही मिल जाए तो मेरा बेटा चल रहा है तो कम से कम इसके पैरों में ना आँच आने पाए।
तो वो हमें नदियों के रूप में, समुद्र के रूप में पानी देती है कि ताकि वो क्या नहीं ठंडा। दे रही है माँ? बिल्कुल हवा दे रही है, पानी दे रही है, पेड़ पौधा दे रही है, अपना पेट चीर के खिला रही है, क्या नहीं करती है धरती में? बिल्कुल। इससे बड़ी क्या हो सकती है दुनिया? पर लोगों को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, गाय हत्या के बारे में भी सोचना चाहिए। गौ हत्या भी नहीं करना चाहिए। हम्म, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, किसी की भी। ये किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, पर इंसान नहीं मानता है। एक बार मछली की हत्या कर सकते हो, मुर्गा की हत्या कर सकते हो, क्यों? क्यों? अगर उसको अपन नहीं मारेंगे तो वो अपन को खा जाएगा। क्योंकि उसकी प्रजाति बढ़ जाएगी। ज्यादा है, उसकी प्रजाति ज्यादा है, मछली की प्रजाति ज्यादा है। आज भी नदियों में इतनी बड़ी बड़ी मछली की इंसान को खा जाएगी। हाँ, वो शार्क्स होते हैं, वेल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मछलियाँ होती तो हैं। इंसान को खा जाएंगे, तो उसको मार दिए, उसको मार देंगे, क्योंकि वो पहले का जो भोजन था, जैसे आदि मनु, हाँ, आदि मानव। आदि मानव का भोजन क्या था? मांस ही था। पहले कहाँ अन्न खाते थे? बिल्कुल। पहले तो मांस ही खाते थे ना, क्योंकि आग भी नहीं थी, तो कच्चे खा लेते थे, पेट तो भरना था। पर पहले के आदमी क्या है, 2 साल जीते थे, कहीं 100 साल नहीं, 150 साल, 200 साल जीते थे। क्यों जीते थे? उसकी खाने की क्षमता रहती थी, चलने की क्षमता रहती थी। बिल्कुल। आजकल बच्चे क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? चाउमीन खा रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, यूरिया डीएपी खा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनमें क्या आएगा? सही बात है। टेक्निकल है, क्या टेक्निकल है, क्या दिमाग है? इज्जत करना जानते नहीं तो क्या दिमाग हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। सीरियसली गाइज, दिस इज वेरी थॉटफुल एंड बहुत ही मीनिंगफुल टॉपिक। एंड ये मुझे टॉपिक दिमाग में अचानक से आया कि क्योंकि मैं महाकुंभ में हूँ और यहाँ पे गौ हमारी माता है का नारा लगाया जा रहा था, तो मुझे अचानक से दिमाग में ये आया कि हाँ, हम इन चीज़ों के बारे में सोच क्यों नहीं रहे हैं कि गाय की हत्या हो रही है, कुछ सेगमेंट्स में हो रही है, लेकिन हो रही है। वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी माता है और उनके ही दूध पीकर हम बड़े हो गए हैं और उनकी दूध से ही हमें प्रोटीन मिलती है। बहुत सारे लोग वीगन डाइट फॉलो करते हैं, आई अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग इन चीज़ों में भी बिलीव नहीं करते हैं कि मतलब गाय को भी कष्ट होगा, उसके दूध उसके बच्चों को ही मिले। मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट माइंड्स हैं, तो हम सारे माइंड्स को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इन सम और द अदर एस्पेक्ट एंड इन हमारे ओपिनियन या हमारे माइंड के हिसाब से हमें यही फील होता है कि बिल्कुल ये बैन होनी चाहिए। एंड हमने बाबा जी से, एक अघोरी बाबा इसके बारे में क्या सोचता है ये भी हमने देखा, क्योंकि ये जो प्रयागराज में जो महाकुंभ का जो मेला लगा है वो अघोरी एंड नागा साधु इन लोगों से अधूरा है। तो इनकी क्या मानसिकता है ये हमने आज जाना है। तो बहुत ही अच्छा लगा बाबा जी आपसे मिलके, आपसे बातें करके। एंड वो माओ के बारे में क्या सोचते हैं, ये तो बहुत अच्छा एक टॉपिक, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो या डू कंसिडर माई चैनल एंड या सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लीजिए। हर हर महादेव।